हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी पक्षी की कहानी साझा करना चाहता हूँ जो न केवल आकाश का राजा है बल्कि मोटिवेशन का प्रतीक भी है। और वो पक्षी है ईगल, जिसे हम गरुड़ या बाज के नाम से भी जानते हैं। ईगल केवल एक पक्षी नहीं है, यह एक सोच, एक मानसिकता है जिसे हम ईगल मानसिकता कहते हैं। यही मानसिकता अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा, कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ईगल की मानसिकता हमें क्या सिखाती है और हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और कैसे हम इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने आप को भी ईगल की तरह आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और अपने आप को सबसे सफल और काबिल इंसान बना सकते हैं। ईगल मानसिकता हमें सिखाती है कि हमेशा ऊंचाई पर उड़ने की आदत डालो। ईगल हमेशा ऊंचाई पर उड़ता है। जब सारे पक्षी धरती के करीब उड़ते हैं तब ईगल बादलों के ऊपर उड़ रहा होता है। वह तूफानों से डरता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। हमें भी अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना चाहिए। छोटी सोच रखने से हम कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सपनों को बड़ा रखता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। अब स्वयं से पूछें, क्या मेरा सपना इतना बड़ा है कि वो मुझे डराता है? अगर नहीं तो सपना छोटा है। ईगल की दूसरी सीख, अकेले उड़ना सीखो। ईगल अकेला उड़ना पसंद करता है। वह झुंड में नहीं उड़ता, उसे भीड़ में उड़ने का शौक नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि अकेले उड़कर ही ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत है। जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए, अकेला व्यक्ति इतिहास रचता है। अब स्वयं से पूछें, क्या मैं अकेले चलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए भीड़ से अलग हट सकता हूं? अगर हाँ, तो आप अपनी जिंदगी में वो पा सकते हैं जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ईगल मानसिकता की तीसरी सीख, तूफान से डरना नहीं। जब तूफान आता है तो सभी पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन ईगल तूफान का सामना करता है। वह अपने पंखों को फैलाकर हवा की दिशा का उपयोग करता है और खुद को ऊंचाई तक लेकर जाता है। मुसीबतें जीवन का हिस्सा है। असली योद्धा वही होता है जो समस्याओं से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। तूफान आपको डुबाने नहीं, उड़ाने आता है, अगर आप तैयार हो तब। अब स्वयं से पूछें, क्या मैं कठिनाइयों से डरता हूं या उनका सामना करता हूं? ईगल की सीख नंबर 4, दूरदृष्टि यानी विजन इज पावर। ईगल की नजर बहुत तेज होती है। वह बहुत दूर से अपने लक्ष्य को देख लेता है और फिर पूरे फोकस के साथ उस पर झपटता है। हमें भी अपने जीवन में दूरदृष्टि रखनी चाहिए। एक स्पष्ट लक्ष्य, एक स्पष्ट योजना, यही सफलता की कुंजी है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं तो कोई रास्ता सही नहीं लगेगा और आप हमेशा अपने जीवन में भटकते रहेंगे। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता है? क्या मैं आज जो कर रहा हूं वो मुझे वहां ले जाएगा? क्या मैं सच में जो पाना चाहता हूं वही कार्य कर रहा हूं? क्या मैं सच में अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब नहीं है तो अपनी दूरदृष्टि बनाइए और अपना एक लक्ष्य चुनिए। ईगल की 5वीं सीख, कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करो, यानी सेल्फ रिन्यूअल। ईगल जब 40 वर्ष का हो जाता है तब उसके नाखून पुराने हो जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है और पंख भारी हो जाते हैं। फिर वह एक कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। एकांत में जाकर अपने नाखून तोड़ता है, चोंच निकालता है और पंख झाड़ता है, और यही प्रक्रिया उसे नया जीवन देती है। अगले 30 वर्षों के लिए वह फिर से एक नया ईगल बनकर अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचता है। ईगल हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हमें खुद को बदलने की जरूरत होती है। पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराना रवैया, ये सब छोड़कर हमें खुद को नया बनना होता है। तब जाकर हम अपनी जिंदगी में एक ईगल की तरह एक काबिल और एक सफल इंसान बन सकते हैं। अब आप स्वयं से एक सवाल कीजिए, क्या मैं खुद में बदलाव लाने को तैयार हूं? अगर हाँ, तो आप एक सफल इंसान जरूर बन सकते हैं। ईगल की 6ठी सीख, सही शिकार चुनना, चूज योर बैटल्स विजली। ईगल कभी मरे हुए जानवर नहीं खाता, वह अपना शिकार खुद चुनता है, उसे पकड़ता है और फिर उसे खाता है। और यह मानसिकता हमें सिखाती है कि जीवन में हर लड़ाई हमें नहीं लड़नी होती। समय, ऊर्जा और ध्यान,
यह हमारे सबसे मूल्यवान संसाधन है। हमें सोच समझकर निर्णय लेने होते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने होते हैं। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगा रहा हूँ या मैं गैर जरूरी चीजों में उलझा हूँ, या फिर मैं दिन रात सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता हूँ, फालतू दोस्तों के साथ उठता बैठता रहता हूँ, फालतू गॉसिप करता हूँ और अपने समय को बर्बाद करता हूँ। अगर आप सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं तो आप एक दिन वो इंसान बनोगे जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ईगल की 7वीं सीख, आत्मविश्वास बनाए रखो, इनर स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ईगल को पता होता है कि वो क्या कर सकता है। जब वह उड़ान भरता है तो उसे यकीन होता है कि उसके पंख उसे वहां तक ले जाएंगे। और ये हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो कठिन से कठिन रास्तों को आसान बना सकती है। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो कोई भी चीज असंभव नहीं। तो खुद से सवाल पूछिए, क्या मुझे खुद पर भरोसा है? क्या मैं खुद को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के काबिल समझता हूं? क्या मैं अपने आप को एक काबिल इंसान, एक सफल इंसान समझता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। डियर फ्रेंड्स, यह ईगल की मानसिकता केवल मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, यह एक जीवन शैली है। अगर हम अपने जीवन में ईगल जैसे गुण अपना लें, ऊंची सोच, अकेले उड़ने की हिम्मत, तूफान का सामना, दूरदृष्टि, आत्मविश्वास और सही निर्णय और आत्म परिवर्तन की ताकत, तो हम अपने जीवन में वह सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो हर सुबह जब आप उठें तो अपने आप से कहें, मैं भी ईगल हूं, मुझे किसी से कम नहीं आंका जा सकता। आपका जन्म आसमान छूने के लिए हुआ है, रेंगने के लिए नहीं, भीड़ में खो जाने के लिए नहीं, बल्कि अलग चमकने के लिए। समय है अपनी उड़ान शुरू करने का। अब निर्णय आपका है, आप कब तक बाकी पक्षियों की तरह रहना चाहते हैं और आप कब ईगल की तरह बनना शुरू करेंगे। इस वीडियो का अंतिम संदेश, अगर ऊंचाई छूनी है तो बाज की तरह उड़ो, कबूतर नहीं बनो जो झुंड में उड़ता है। बाज अकेले उड़ता है लेकिन बादलों के ऊपर उड़ता है। तो आप भी बाज बनो और अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचो कि लोग उसकी कल्पना भी न कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।